नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल में अगले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा अगला अध्याय है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। और इसके अंतर्गत सबसे पहले जो टॉपिक हमारा आएगा वो है कि धरातल असमतल क्यों है, क्या कारण है कि धरातल हमारा ऊबड़ खाबड़ है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब पृथ्वी में उत्पन्न हुई थी और ये सभी धरातल का निर्माण हुआ था, उस कंडीशन में जो स्थिर स्वरूप थे वो बनना प्रारंभ हो गए थे। पर्वत, पठार, मैदान और घाटियों का निर्माण हुआ था। और साथ में उसी समय जो हलचल उत्पन्न हुई, परिवर्तनकारी जो शक्तियां थी, मुख्य रूप से भूकंप और ज्वालामुखी। और उस समय इनके कारण से जो ऊपर की भूपर्पटी है और शैलें हैं, इनमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और शैलों का जो संगठन है, उसके साथ साथ जो उसमें आकार और प्रकार है, ये सभी कुछ बदल गया। और फिर धीरे धीरे धरातल में असमता आनी शुरू हो गई। अब कैसे असमता आ गई, उसके लिए भी यहाँ पे कुछ बातें कर रहे हैं वो, कि जो हमारी ऊपर की भूपर्पटी है, जिसको हम ऊपरी क्रस्ट कहते हैं, ये ऊपरी क्रस्ट हमेशा गतिमान रहती है, चलायमान रहती है, इसमें मूवमेंट हुआ करता है। और धीमे धीमे क्या होता है कि भूपटल ऊपर नीचे दाएं बाएं संचलित होता रहता है। और इसके स्वरूप को बदलने से जो अंदर आंतरिक बल पृथ्वी के अंदर काम करते हैं और बाह्य बल काम करते हैं, इन्हीं दोनों की जिम्मेदारी है और इन्हीं दोनों की देन है। इन्हीं के कारण से भूपर्पटी गतिमान रहती है। और साथ में धरातल में जो सूर्य का ताप मिलता है और जो ऊर्जा है, ये भी इसका एक कारण है। तो अब यहाँ पे दो बल काम करते हैं। जो धरातल की असमानता है या जो भूपटल का संचलन है, उसमें दो बल काम करते हैं। नंबर एक एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है और नंबर दो एंडोजेनेटिक फोर्स। तो इसमें अब अंतर्जात बल ये क्या होते हैं, ऐसे बल जो धरातल के अंदर होते हैं और ये नई भूआकृति को जन्म देते हैं। बहुत सारे बहिर्जात बल होते हैं, उसमें बाहरी रूप से धरातल को चेंजिंग देते हैं। उनका काम है कटाव करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, निक्षेपण करना। ये बहिर्जात बल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। और आंतरिक जो अंतर्जनित बल होते हैं, इसमें पर्वत निर्माणकारी क्रियाएं हुआ करती हैं, पर्वतों का निर्माण वगैरह कार्य होता रहता है। अब इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं कि जब ये बाह्य जनित बल है और आंतरिक बल है, तो इसमें एक चीज आ रही है कि अब भू अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस में कई तरह की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें से पटल विरूपण की क्रिया भी होती है, ज्वालामुखी भी इसमें निकलते हैं, अपक्षय का काम भी होता है और अपरदन का भी काम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये खास करके जो ये भूआकृतिक कारण है, इसमें ढाल प्रवणता ज्यादा जरूरी होती है। ढाल की प्रवणता जितनी ज्यादा तेज ढाल होगी, अब आप देखिए कि कोई ऊंचाई वाली जगह है, अब एक बार हमने ढाल यहां से यहां तक दी, अब देखिए ढाल कितनी है, और एक ढाल हमने यहां से दी यहां पे दी। अब बताइए ढाल यहाँ पे ज्यादा है इस नंबर 1 पॉइंट पे कि नंबर 2 पॉइंट पे? सही कहा, नंबर 1 पॉइंट पे ढाल ज्यादा है। कोई भी बॉल यदि हम ऊपर से यहाँ से राउंड कराते हैं और नीचे आएगी, तो कौन सी बॉल जल्दी आएगी, नंबर 1 पॉइंट में कि नंबर 2 पॉइंट पे? तो आपका जवाब रहेगा नंबर 1 पॉइंट में।
इसका मतलब कि जो एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं उसमें ढाल जितनी ज्यादा तीव्र होगी उतनी ज्यादा तेज गति से ये क्रियाशील होंगे और पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, इसको निक्षेपित कर देंगे। साथ में जो प्रवाहित जल है, बहता हुआ जल है, हिमानी है, पवन है, भूमिगत जल है, धाराएं हैं, ये सब ऐसे कारक हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक काम करते हैं चीजों को हटाने में और पटल विरूपण में इनका योगदान होता है। और भू आकृतिक क्रियाएं जो है पटल विरूपण कहलाती है। पटल विरूपण क्या है, धरातल में जो चेंजिंग आती है उसी को हम लोग पटल विरूपण कहते हैं। और भू आकृतिक कारण एक प्रमुख रूप से है और इसमें ढाल है, गुरुत्वाकर्षण है, ये सभी चीजें इसमें जानी जाती हैं। साथ में ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर हमेशा प्रवणता जितनी भी ज्यादा तेज होगी उसी का परिणाम होगा कि हम लोग ये चेंजिंग देखते हैं धरातल में। तो इस तरह आज हम लोग ने बहिर्जात बल के बारे में बात की और कुछ भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में भी हम लोग ने चर्चा की और धरातल असमान क्यों है इसके बारे में जो भी नोट्स हों उन नोट्सों को आप क्लियर कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक में फिर कुछ चीजों की चर्चा करेंगे। तब